नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज के इस महत्वपूर्ण अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बीते 1 साल से इजरायल और फ़िलिस्तीन का युद्ध भयंकर रूप से चल रहा है। इस युद्ध में हज़ारों नागरिकों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों का अपहरण हो चुका है और पूरी दुनिया में इस युद्ध का असर देखा जा सकता है। दरअसल मित्रों, बीते 7 अक्टूबर से इजरायल दुनिया से एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर उसके ऊपर उत्तरी सीमा से हिजबुल्ला के आक्रमणकारी आक्रमण करें और दक्षिणी सीमा से हमास के आतंकवादी आक्रमण करें और ईरान इन सभी का मूक समर्थन करे, उसके सैकड़ों नागरिकों को मार दिया जाए और हज़ारों नागरिकों का अपहरण कर लिया जाए, तो इजरायल को इन सब के बीच में क्या करना चाहिए? इजरायल के इस सवाल का दुनिया के इजरायल के आलोचक लोग जवाब देने से कतराते रहे हैं, खुद को टालते रहे हैं। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार दुनिया को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि इजरायल का भविष्य खतरे में है, इजरायल का यहूदी राष्ट्र खतरे में है। उसको यह खतरा उत्तर की सीमा से हिजबुल्ला और दक्षिण पश्चिम की सीमा से फ़िलिस्तीन के हमास आतंकवादियों के साथ साथ यमन के हूती, सीरिया के विद्रोही उग्रवादियों से है। अमेरिका भी इन सब में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। बीते 1 साल में इजरायल हमेशा यही बताने का प्रयास किया कि ईरान और उसके पाले गए आतंकवादी हिजबुल्ला, हमास, हूती, यह सब इजरायल को कमज़ोर करना चाहते हैं। इजरायल भी अपने आप को इस युद्ध में पूरी तरह से झोंक चुका है। ईरान एक तरह से कहा जाए तो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। ईरान सामने से न लड़के लेबनान के हिजबुल्ला, हमास और हूती और सीरिया और जॉर्डन के विद्रोहियों का अपना समर्थन करके पीछे से लड़ाई लड़ रहा है। वह इजरायल को कमज़ोर करना चाहता है और अरब क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। इजरायल एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। ईरान एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। ईरान चाहता है कि यहूदी राष्ट्र कमज़ोर हो, इजरायल का प्रभाव कमज़ोर हो और अमेरिका का अरब देशों में अमेरिका के सहयोगियों का प्रभाव कम किया जाए। ईरान अपनी इसी रणनीति के तहत हिजबुल्ला, हमास और यमन के हूती, जॉर्डन और सीरिया के विद्रोही, ईरान के शिया मलीशिया को पीछे से सपोर्ट करके युद्ध में लड़ा रहा है। ईरान बहुत ही चालाक देश है। वह नहीं चाहता कि उसके किसी भी नागरिक का नुकसान हो। इसके लिए वह खुद तो सामने से नहीं लड़ रहा है। वह कितने भी हिजबुल्ला, कितने भी हमासी, यमन के हूती, जॉर्डन और सीरिया के विद्रोही, शिया मलीशिया, चाहे कितने लोगों की भी जान जोखिम में चली जाए, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, ईरान के किसी नागरिक का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ईरान इस रणनीति के तहत खुद तो पीछे से वार से दूर दिखा रहा है, लेकिन दुनिया को यह समझ में आ गया है कि इन सब युद्ध के बीच अगर किसी का सबसे ज़्यादा हाथ है तो वह ईरान का है। अमेरिका भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इजरायल के अस्तित्व का सवाल है। इजरायल किसी का सुनने वाला नहीं है। इजरायल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उत्तर सीमा से हिजबुल्ला आतंकवादियों को जवाब भीषण गोलाबारी, मिसाइल और रॉकेटें द्वारा ही दे रहा है। बीते 1 हफ्तों में वह हिजबुल्ला के टॉप 10 के 10 कमांडरों को भी मार चुका है। यहाँ तक कि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्ला का भी वह मौत के घाट उतार चुका है। इजरायल अब रणनीति अपनी चेंज कर चुका है। वह कमांडरों को, टॉप के लड़ाकों को मारना चालू किया है। टॉप को लड़ाकों को मारेगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे। इजरायल की यह रणनीति कितनी सफल होगी? हिजबुल्ला और हमास आतंकवादी इजरायल के सामने कितना दिनों तक लड़ सकेंगे? ईरान कब तक इस युद्ध में अपने आप को बचा पाएगा? रूस और चाइना का इस युद्ध में क्या हाथ है? अमेरिका इस युद्ध में कब तक पीछे से लड़ेगा? मुझे तो यही लगता है कि ईरान जिस दिन युद्ध में शामिल हो गया, ईरान और इजरायल आमने सामने आ गए, उसी दिन से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगेगी।
रूस और चाइना अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का सपोर्ट करेंगे। अमेरिका और उसके मित्र नाटो देश इजराइल के सपोर्ट में आ जाएंगे। ऐसा अगर हुआ तो मित्रों यह युद्ध बहुत लंबा चलेगा और दुनिया भयंकर तबाही देखेगी। फिलहाल मित्रों यह सब भविष्य के गर्त में है। इजराइल अपने इस युद्ध को कहाँ तक लेके जाता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कितना लड़ाई लड़ता है, ईरान अपनी रणनीति में कितना सफल होता है, क्या ईरान प्रभाव कम कर पाएगा, यह सब देखने की बात होगी। फिलहाल मित्रों आज के इस अंक में इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।